प्रदेश में ईडी एक बार फिर एक्शन में है। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी कार्रवाई कर रही है। पीएचईडी से जुड़े जो ठेकेदार हैं और जो दलाल हैं उनके ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। ईडी की टीम सचिवालय पहुंची। ईडी की टीम महेश जोशी सुबोध अग्रवाल के जो कमरे हैं, कक्ष है, वहां पर भी पहुंची है, यह सूचना मिल रही है। जल भवन मुख्यालय में भी ईडी के पहुंचने की सूचना है। जेजेएम से जुड़ी फाइलों को ईडी की टीम खंगाल रही है। कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट दिनेश गोयल के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है। आईटी की भी एंट्री की सूचना मिल रही है। कस्टम के एक्शन की भी जानकारी सामने आ रही है। चर्चाएं चल रही हैं कि देखिए, सीधा रुख करेंगे सहयोगी लीलाधर कुमावत का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लीलाधर, कहां पर हैं आप और क्या तस्वीरें हैं? लीलाधर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगभग 20 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर कार्रवाइयां चल रही हैं। दौसा में भी एक्शन चल रहा है। दौसा में भी ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है। जल जीवन मिशन घोटाले पर भी एक्शन लिया जा रहा है। पीएचईडी में जानकारी मिल रही है कि जल्द ही बड़ा धमाका हो सकता है। जेजेएम के 22,000 करोड़ के टेंडरों में भ्रष्टाचार का मामला है। ईडी ने टेंडरों को लेकर पीएचईडी से जवाब मांगा था, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है। पिछले 15 दिन से ईडी को जवाब भेजने में अधिकारी जुटे हुए थे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी लीलाधर से बातचीत की। लीलाधर, कहां हैं आप और क्या तस्वीरें हैं? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं सुबह 8:30-9 बजे से यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के एसीएस है सुबोध अग्रवाल के घर के निवास पे खड़ा हूँ, जहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ईडी की कार्रवाई में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इसमें इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है, वो भी इनकम टैक्स के अधिकारी है, वो भी यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गया। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो खाने के पैकेट है वो भी अंदर ले जाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई थोड़ी लंबी चलने वाली है। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की कार्रवाई होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब कि ईडी को कुछ क्लू अच्छा मिला है, तो इसको देखते हुए इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है। और इनकम टैक्स के अधिकारी है वो अंदर आना प्रारंभ हो गए हैं। तो ऐसे में लग रहा है ईडी और इनकम टैक्स अब दोनों मिलकर कार्रवाई करी जाएगी। तो ऐसे सहयोग से वहां की तस्वीरें भी दिखा पाएं और फिर ये जानकारियां दें। जी बिल्कुल, मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी विश्राम सरी से बताना चाहूँगा कि आप ये जो आप देख सकते हैं सुबोध अग्रवाल का जो बंगला है, यहाँ पर अभी ईडी की जो कार्रवाई हुई है और उसके अंतर्गत अभी बात करें इनकम टैक्स के अधिकारी वो अंदर गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब सुबोध अग्रवाल पर शिकंजा कसना बिल्कुल प्रभावी हो गया। जहाँ तक इनकम टैक्स की कार्रवाई, ईडी की दोनों की कार्रवाई देखी जा रही है। यहाँ पर जो अधिकारियों की गाड़ी है वहाँ खड़ी हुई है और यहाँ पर गार्ड है वो बिल्कुल छुपते छुपाते देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखे जाए कि छत पर भी जो सुबोध अग्रवाल है वो भी टहलते हुए दिखाई दे गए हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि सुबोध अग्रवाल थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर जो ईडी और इनकम टैक्स की दोनों मिलकर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में हालात में देखा जा रहा है कि ईडी और इनकम टैक्स के चक्कर से अब वो निकल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जो ईडी को है कोई क्लू बहुत अच्छा मिला है, तो जिस कारण से ईडी को इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो जलदाय विभाग के जो जल जीवन मिशन के माध्यम से देखा जा रहा है, जो टेंडर के मामले ठेकेदारों के मामले देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, बंगले पर भी आ रहे हैं, सरकारी आवास पर भी आ रहे हैं, इनके जो बंगले पे आ रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनसे बताया जा रहा है कि कुछ लोग खाने देने के बहाने भी आ रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर कुछ सूचना करना या तर्क करना कोई वो उचित नहीं होगा, परंतु जहाँ तक बात की जाए उस शक्ल से ऐसे नहीं लगता कि किसी के परिवार के हो, क्योंकि बता रहे हैं कि हम इनके परिवार के हैं, कोई इनके जो गाड़ी चलाने वाले हैं उन व्यक्तियों के परिवार से। परंतु ऐसा लगता नहीं है कि उनके जो परिवार के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो खाने देने के बहाने लोग आ रहे हैं, मतलब
मतलब ये सब्टिल कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग सांसे बासे एक प्रकार से यहाँ पे संकेत लेने के आ रहे हैं, संदेह के दायरे में आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई के तहत यहाँ पर जो मीडिया है, सुबह से 8:30-9 बजे से मीडिया सक्रिय है। मीडिया के द्वारा यहाँ पे निरंतर आपको समाचार प्लस के माध्यम से पूरी सूचना दी जा रही है। तो ऐसे में मेन गेट के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक गेट खुला है और एक शख्स, या शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो बच्चा है, वो नजर आ रहा है। क्या ऐसी आवाजाही घर के गेट से बाहर की तरफ गार्डन एरिया में कुछ देखने को मिली है? जी बिल्कुल जी स्वप्निल, बिल्कुल आपने जो एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे समाचार प्लस के जो दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरामैन सहयोगी विश्राम सैनी के द्वारा, कि एक व्यक्ति, एक बच्चा सा दिखाई दे रहा है। अब वो काम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि सुबोध अग्रवाल के परिवार का तो लग रहा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे जो काम करने वाले 4th क्लास है, चपड़ासी है या खाने बनाने वाले हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको 2 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं एक खाकी वर्दीधारी गेट की तरफ आया है, उसके हाथ में फाइल भी है। संभवतः उसने ये फाइल बाहर खड़े किसी व्यक्ति को थमाई है। मतलब सबूत जुटाए जा रहे हैं और कुछ कुछ चीजें ईडी के हाथ लग रही हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं लीलाधर? जी बिल्कुल स्वप्निल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे वो यहाँ पे आए हैं, फाइल लेके आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी वो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो इनको कुछ ना कुछ क्लू मिला है, इनको कुछ बात करे, ईडी को कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इसको तहत देखते हुए जो यहाँ पे अधिकारी, हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी परंतु उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे में लग रहा है कि जो इनकम टैक्स की कार्यवाही जो अधिकारी है उनकी लिप्तता होने का मतलब देखा जा रहा है कि ईडी की कार्य, इनकम टैक्स की मिली जुली कार्रवाई को देखते हुए जो सुबोध अग्रवाल है उस पर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बार बातचीत की, वैसे तो संभावनाएं बहुत कम है कि शायद ही कोई जवाब दे, लेकिन कोशिश कीजिए एक बार। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, फाइल लेके गए। हाँ, तो फाइल ऑफिशियल फाइल उन्होंने कहा कि जो बहुत अच्छी लीलाधर, हाँ बोले। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो इन्होंने जवाब नहीं दिया। जी स्वप्निल, बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा। देखिए ये अपने आप में एक अहम घटनाक्रम है जो आपने लाइव हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। समाचार प्लस की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हमने आपको पहुंचाई है। आईएएस के आवास पर ईडी की टीम छापे मार रही है, दबिश दे रही है, चीजें खंगाल रही है, जानकारियां जुटा रही है। और इसी बीच एक पुलिसकर्मी घर से निकलकर बाहर की तरफ आता है। गेट के बाहर कुछ अधिकारी खड़े हैं। एक पिंक कलर की फाइल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिंक कलर की वो फाइल थी जो पुलिसकर्मी ने बाहर अधिकारियों को पकड़ाई। अधिकारी अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे। जब हमारी टीम, हमारे सहयोगी लीलाधर ने उनसे बातचीत की कोशिश की तो किसी भी कमेंट से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन ये जरूर कहा कि ऑफिशियल पेपर से लेके जा रहा हूं, और वो वहां से रवाना हो गए। लीलाधर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लीलाधर, हाँ, हम बात कर रहे थे घर के अंदर के और भी मूवमेंट्स की। क्या क्या आपने नोट किया? कितनी बार इस तरह की चीजें बाहर भेजी गई हैं? जी स्वप्निल, बताना चाहूँगा, सुबह से मैं जो घटनाक्रम पे पूरे समाचार प्लस के जो चैनल के दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि इनके जो सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर एक रेस्टोरेंट के माध्यम से यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें सुबह मंगाई गई थी 10 सवा 10 बजे लगभग। और उसके बाद अभी 1-1.5 बजे बाद भी खाने के पैकेट गए हैं। और खाने के पैकेट जो थैलों में गए हैं, तो जो थैलियों में गए उससे लग रहा है कम से कम 5 से 6 लोगों के खानों की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई, अब वो खाना ईडी के अधिकारियों के लिए है या सुबोध अग्रवाल के परिवार के लिए, तो ये तो सोचने वाली बात है। परंतु जहां तक देखा जा रहा है ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है, तो ईडी की कार्रवाई पर इनकम टैक्स आने के बाद ये कार्रवाई बड़ी हो गई और कुछ न कुछ शाम तक कुछ खुलासा होने की संभावना है। जी स्वप्निल, बड़ा धमाका हो सकता है। कौन कौन आवास पर मौजूद है अग्रवाल परिवार के? इस बारे में कोई जानकारी? उनके परिवार के अलावा क्या उनके नौकर, उनके किचन में काम करने वाले लोग या कोई भी और भी अंदर फंसे हुए हैं इस वक्त या अंदर हैं इस वक्त? जी स्वप्निल, बिल्कुल आपने सही कहा। परिवार के लोगों की अभी तक कोई अधिकृत जानकारी नहीं, परंतु परिवार है, ड्राइवर है, यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति सभी हैं। सुबह 7 जैसे बंद है और उनको खाने देने के लिए लोग आ रहे हैं। कहने का मतलब है हो सकता है वो ठेकेदार भी उनके परिवार के भी हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो संदेह के दायरे में पूरा परिवार देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो अधिकारी कर्मचारी है, जो काम करने वाले 4th क्लास है, खाना बनाने वाले, उनको भी संदेह के दायरे में दिया गया है और किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा। मोबाइल वगैरह सब बंद है। जी स्वप्निल।
बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए स्पेकुलेशंस तो साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। अगर बाहर से लोग खाना देने आ रहे हैं और वो कार्रवाई करने वाली टीम के लिए तो बात अलग है, लेकिन अगर अग्रवाल परिवार के लिए वो खाना बुलवाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर जो कोई भी है उन्हें किसी भी तरह का कामकाज नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरह के रूटीन वर्क में इन्वॉल्व नहीं होने दिया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उन पर ईडी की टीम लगातार नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अगर काम करने के बहाने वो किचन में जाते हैं तो किसी चीज को छिपाने की कोशिश हो सकती है, या नजर बचाकर किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में पूरी सावधानी ईडी की टीम अंदर बरत रही है, किसी को भी किसी तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होने दे रही है। जाहिर तौर पर या तो एक या दो कमरे में इन तमाम लोगों को एक साथ रखा गया होगा, बीच में हिलने डुलने की इजाजत दी जा रही होगी। अब जैसे लघु शंका है या इस तरह की चीजें हैं, उसके लिए हो सकता है हिलने डुलने की इजाजत दी जा रही हो। आपने बताया कि सुबोध अग्रवाल एक बार बालकनी में टहलते हुए नजर आए और परेशान नजर आए। इस तरह के चीजों के लिए या किसी तरह की कोई लत हो तो उसके लिए शायद 2 से 3 घंटे के बीच में एक आध बार वक्फा इनको दिया जाता होगा, जिसमें ये बाहर इधर उधर टहल लेते होंगे। लेकिन उससे इतर लगातार उनको अपनी नजर में ईडी के अधिकारी रखे हुए हैं। आईटी की भी एंट्री, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वहां पर हो चुकी है। घर के बाहर की तरफ एक बच्चे को हमने कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव देखा था, उसके बाद हमने एक्सक्लूसिवली देखा किस तरह से अंदर से एक फाइल बाहर भिजवाई गई है। ये पूरा मामला फर्जीवाड़े का है, उसके पीछे की कहानी अगर लीलाधर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं। और कैमरा घुमवाते रहे कैमरामैन से, हम सड़क की भी तस्वीरें देखना चाहेंगे क्योंकि आसपास बहुत सी गाड़ियां हैं, कई तरह के अधिकारी हैं, कई तरह की चीजें हैं। अंदर से बाहर की तरफ चीजें लाई जा रही हैं, बाहर से भी अंदर की तरफ चीजें पहुंचवाई जा रही हैं। तो एक ओवरऑल हर तरफ की तस्वीरें आप कैमरा घुमवाते रहें, एक ही तरफ स्टैटिक ना रखें। जी स्वप्निल, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां तक बात की जाए, ये जो मामला है, पूरा मामला देखा जा रहा है जो जल जीवन मिशन है उसके माध्यम से देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी का जो था कि हर घर तक जल पहुंचे, जल जल की धारा पहुंचे। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता में भी रहता है कि पानी पिलाने के लिए, पानी के लिए व्यवस्था की जाए। परंतु तो ऐसे हालात देखे जा रहे हैं स्वप्निल कि जो बात करें, जो भ्रष्टाचार की बू है, भ्रष्टाचार की बू कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे हालात में जो आदमी है, जो आम जनता है, वो परेशानी का सामना कर रही है। तो ऐसे हालातों में देखते हुए यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, जो बात करें महेश जोशी जो जलदाय मंत्री है, उनके ऊपर भी ये बात करें, ये जो दायरा है उनके ऊपर भी कसने के चांसेस जो है। हजारों करोड़ रुपए के जो जल जीवन मिशन की योजना के घोटाले को लेकर एक बार जो बात करें, ईडी और इनकम टैक्स की जो कार्रवाई देखी जा रही है, उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव आरएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के घर पे आज सुबह से